हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये कि इंडिया के अंदर जो हमारा इसरो है वो हमेशा श्रीहरिकोटा से ही सैटेलाइट्स क्यों लॉन्च करता है। तो इस चीज़ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंस है दैट श्रीहरिकोटा जो है वो लगभग अभी तक 87 स्पेस लॉन्चेस कर चुका है, जिसमें से 129 इंडियन सैटेलाइट्स थे। आज के टाइम पे जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं सारे जियो स्टेशनरी होते हैं। जियो स्टेशनरी मीन्स जिनका डायरेक्शन ऑटोमेटिकली ईस्ट की तरफ होता है, और श्रीहरिकोटा जो है वो वेस्ट की साइड में है, जिससे अर्थ की रोटेशन क्योंकि वेस्ट से ईस्ट की साइड पड़ता है, तो वेस्ट में जो श्रीहरिकोटा है वो अर्थ के मूवमेंट के साथ सैटेलाइट को ईस्ट में जाने में बहुत ही हेल्प करता है, जिससे कि अर्थ को जो है अर्थ के मूवमेंट से, अर्थ के फोर्स से ईस्ट लोकेशन की हेल्प से अर्थ के रॉकेट को स्पीड मिले और फ्यूल भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इससे बचता है। सेकेंड थिंग कि श्रीहरिकोटा में मोस्टली वेदर जो है ना वो ड्राई रहता है, इसके कारण लॉन्चिंग कभी भी पूरे साल में प्लान किया जा सकता है। और साथ ही साथ जो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन है ना, ये फ्यूल एफिशिएंसी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे सैटेलाइट जो है वो बजट में बन पाता है। और आपने नासा और अदर स्पेस कंपनी एजेंसीज के कंपैरेटिवली देखा होगा कि इसरो जो है वो काफ़ी कम बजट में सैटेलाइट्स बना करके तैयार कर लेता है। इसरो जो है वो इंडिया की सेकेंड बेस्ट लोकेटेड जो है वो स्पेस क्राफ्ट या स्पेस स्पॉट है। नॉट इवन इंडिया, इट इज़ द बेस्ट, सेकेंड बेस्ट स्पेस पोर्ट इन होल वर्ल्ड। और इसका डायरेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्यूल सेविंग में। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो श्रीहरिकोटा है वो पेनिनसुलर इंडिया में पड़ता है, इंडिया के साउथ वेस्ट साइड में जो है ये पड़ता है। तो इसकी इस पोजीशन से एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है कि अगर सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करने के बाद एक्सप्लोड हो जाता है और कभी भी फट जाता है, तो उसके जितने भी मटेरियल्स हैं, जो डेब्रीज हैं, जो मलबा है, वो कहीं और या ज़मीन पर ना जा कर के वो जो है वो बे ऑफ बंगाल में गिरता है, जिससे कि किसी को भी कोई भी हार्म पहुंचने की जो है वो चांसेस नहीं रहते हैं। और क्योंकि बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी जो है वो एक समुद्र है, तो इसके अंदर जितने भी डेब्रीज या मलबा जो गिरता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो उसका नेचर पानी में गिरने के बाद काफ़ी नॉर्मल हो जाता है और एक बहुत ही लार्ज अमाउंट में डेब्रीज गिरता है। दैट्स वाई अगर इन केस कभी वो किसी लैंड प्लेस में पड़ गया तो बहुत ही ज़्यादा इन हैपनिंग या मिस हैपनिंग हो सकती है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो श्रीहरिकोटा है वो इक्वेटर के काफ़ी करीब है, जिससे फ्यूल जो है वो कम लगता है, क्योंकि इक्वेटर से कोई भी सैटेलाइट बाहर निकालना और लॉन्च करना काफ़ी आसान होता है। सो दैट इज़ वाई श्रीहरिकोटा, क्योंकि इक्वेटर के काफ़ी पास है, तो इससे जो है वो लॉन्चिंग बहुत आसान हो जाती है। लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही क्वेश्चन अच्छा आता है मन में कि पेनिनसुलर इंडिया में डाउनवर्ड्स की तरफ कई जगह है जहाँ पर से रॉकेट लॉन्च किया जा सकता है, जैसे कि तमिलनाडु और बहुत सारी जगह। लेकिन श्रीहरिकोटा से ही देन क्यों लॉन्च किया जाता है? श्रीहरिकोटा में स्पेस धवन रिसर्च सतीश धवन रिसर्च सेंटर है, तो अब तमिलनाडु से क्यों नहीं लॉन्च कर सकते हैं हम लोग? क्योंकि अगर तमिलनाडु के कोस्ट साइड से लॉन्च किया जाएगा सैटेलाइट, तो वो श्रीलंका से फ्लाई होते हुए जो है वो स्पेस से आगे बढ़ेगा। और इन केस अगर सैटेलाइट एक्सप्लोड हो जाता है तो उसका जो भी मलबा है और जो डेब्रीज हैं वो सारी श्रीलंका में आकर के गिरेंगे, जो कि एक कंट्री के लिए बहुत ही मिसहैपनिंग चीज़ हो सकती है और वॉर की घोषणा भी जो है वो की जा सकती है। और अगर सैटेलाइट एक्सप्लोड हो गया तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो दो कंट्रीज़ के बीच में इमेंसली अनहैपनिंग चीज़ हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।